साथियों, इस क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स की प्रिपरेशन का सफ़र। और आज का ये क्वेश्चन होगा आयकर से संबंधित। आयकर से आप क्या समझते हैं, आयकर की क्या विशेषताएं हैं, यानी कि ओवरऑल इनकम टैक्स से रिलेटेड यदि आपको कोई थियोरटिकल क्वेश्चन मिलता है तब आप उस क्वेश्चन की शुरुआत इस आधार पर कर सकते हैं। तो साथियों, चलते हैं और शुरू करते हैं। आयकर का आ से यानी कि मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है। बेसिकली क्या है, आयकर दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है आय और दूसरा है कर। इंग्लिश में भी आप एक इनकम और दूसरा टैक्स, इनकम टैक्स। तो आप समझ पा रहे हैं कि आय पर लगने वाला कर आयकर कहलाता है। आयकर की जो नेचर है, प्रकृति है, वो एक डायरेक्ट टैक्स की है, प्रत्यक्ष कर की है। ये किसी व्यक्ति द्वारा गत वर्ष में अर्जित या प्राप्त शुद्ध कर योग्य आय पर चालू कर निर्धारण वर्ष में निर्धारित आयकर की जो दर डिसाइड की जाती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा इसको वसूल किया जाता है। ठीक है साथियों, यह केंद्र सरकार की आय का एक प्रमुख साधन होता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय राजस्व में आयकर का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। प्रत्येक व्यक्ति एवं हिंदू अविभाजित परिवार जिसकी गत वर्ष की कुल आय कर मुक्त आय की अधिकतम सीमा से अधिक हो। ये जो कर मुक्त आय है, हर फाइनेंशियल ईयर में जो हमारे केंद्रीय मंत्री होते हैं, जो वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा इस पर जो है विचार करके इसको घटा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तो वर्तमान में जो आय है उसके जो तरीके हैं वो दो तरह से आयकर जो है आप देख सकते हैं, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के थ्रू। 7 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना है। ऐसा अभी जो है हाल ही में हमारी जो वर्तमान जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा घोषणा की गई थी। तो साथियों, जो भी आपकी कर मुक्त आय से अधिक जो रकम रहेगी उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना होगा। इसके अतिरिक्त जैसे फर्म होती हैं, कंपनी होती हैं, सहकारी समिति होती हैं तथा व्यक्तियों के समूह द्वारा भी आयकर चुकाया जाता है। ठीक है। आयकर की क्या विशेषताएं हैं या फिर एलिमेंट समझ लीजिए, एलिमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स। सबसे पहले तो हमें जान लेना जरूरी है कि आयकर एक प्रत्यक्ष कर होता है। भैया, प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एक उस तरह का टैक्स होता है जो जिस व्यक्ति से संबंधित है, यानी कि जिससे उसे वसूल करना है वो उसी से ही लिया जाना है। यानी कि जब कोई कर किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है और वही व्यक्ति उसका भार वहन करता है, किसी अन्य व्यक्ति को वो अपना जो है उसका हस्तांतरण नहीं कर सकता है, तो ऐसे कर का जो है आप प्रत्यक्ष कर कह सकते हैं। आयकर एक केंद्रीय कर, यानी इसे केंद्र सरकार द्वारा वसूल किया जाता है, इसलिए केंद्रीय कर है। ठीक है, स्थानीय कर नहीं है या फिर राज्य का कर नहीं है। आयकर गत वर्ष की शुद्ध कर योग्य आय पर लगाया जाता है। एक व्यक्ति की गत वर्ष की शुद्ध कर योग्य आय पर आयकर की गणना आयकर अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। बात करते हैं कर मुक्त सीमा की। तो जो एग्जेम्पशन जो लिमिट है, आयकर अधिनियम में कर दिया जाता है कि शुद्ध कर जो आय है वो जो सीमा है, आय का एक निर्धारित भाग कर से मुक्त होने का उल्लेख रहता है। और उसके लिए काफ़ी कुछ नियम कानून दिए गए हैं, आयकर अधिनियम में विधान में दिए गए हैं, जिसके प्रयोग के द्वारा एक व्यक्ति अपनी आयकर जो अपनी कर योग्य आय है उसको कम कर सकता है। साथियों, जानते हैं आगे व्यक्ति की आय पर। आयकर किसी व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। आयकर के लिए व्यक्ति से आशय एक हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी, फर्म, स्थानीय सत्ता एवं कृत्रिम व्यक्ति से भी है। ठीक है। आय के क्या लक्षण हैं? साथियों, आय के लक्षण आप यहाँ पर देख रहे हैं। आय की वैधानिकता देखिए, स्टैचुरी या फिर लीगल जो है इसका होना जरूरी है। आयकर वैधानिक तथा अवैधानिक दोनों तरह से होती है। ठीक है, आप सभी जानते ही हैं। इस प्रकार जो काला बाजारी या तस्करी से होने वाली आय है उसे प्राप्ति आय जो है यहाँ पर मानी जाएगी। ठीक है। आय बाहर से प्राप्त होनी चाहिए। एक क्लब के सदस्य आपस में चंदा एकत्रित करके क्लब चलाते हैं और चंदे द्वारा एकत्रित धनराशि में से क्लब के व्यय घटाने के बाद बचा हुआ अधिक के कर योग्य आय नहीं मानी जा सकती, क्योंकि यह कहीं बाहर से प्राप्त नहीं हुई है। किंतु बाहरी व्यक्तियों से जो क्लब के सदस्य नहीं हैं उनसे प्राप्त चंदा या शुल्क या क्लब की पूंजी संपत्ति के उपयोग से प्राप्त आय जो है वो आय मानी जाएगी। आगे बात करते हैं एक मुश्त अथवा किस्तों में आय।
आय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आपको धीरे धीरे किस्तों में ही प्राप्त हो, और यदि किसी एक ही व्यवहार से एक मुश्त राशि प्राप्त हो जाती है तो वह भी आय मानी जाएगी। स्थायी अथवा अस्थायी आय। और यह आवश्यक नहीं है कि आय स्थायी ही हो, यानी फिक्स हो। आय अस्थायी प्रकृति की भी हो सकती है, अर्थात कभी आय हो सकती है, कभी नहीं हुई है तो भी उसे आय के रूप में देखा जाएगा। जैसे कि आप वेतन के साथ साथ जैसे ब्याज देखते हैं, कमीशन देखते हैं, फीस देखते हैं, ये सब भी आय का ही एक रूप मानी जाती हैं। व्यापार अथवा पैसे तथा पूंजी लाभों से भी प्राप्त आय अस्थायी प्रकृति की होती हैं। पुराने माल को नीलामी द्वारा क्रय करके लाभ कमाने वाली आय भी एक अस्थायी प्रकृति की होती है। मौद्रिक एवं अमौद्रिक आय। आय चाहे मुद्रा में प्राप्त हुई हो या सेवा के रूप में, दोनों ही कर योग्य होती हैं। वस्तु या सेवा के रूप में प्राप्त आय का मुद्रा में मूल्यांकन कर लिया जाता है साथियों। प्राप्त अथवा अर्जित आय। आयकर की दृष्टि से प्राप्त आय और अर्जित आय दोनों ही कर योग्य होती हैं। यदि करदाता प्राप्ति के आधार पर ही कर देना चाहता है तो वह प्राप्त आयों को ही आधार मानकर आयकर देगा। अर्जित आयों की जब तक प्राप्ति नहीं होगी उन्हें आय नहीं माना जाएगा, किंतु यदि वह अर्जित आयों पर आयकर देता है तो आय के अर्जित होते ही वह उस वर्ष का आयकर देगा, और अगले वर्ष जब वो उसे जो वो आय होंगी उन पर उसे टैक्स देना नहीं होगा। ठीक है। नियमित या अनियमित आय। आय नियमित रूप से जैसे साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक भी प्राप्त हो सकती है और एक वर्ष में एक बार भी प्राप्त हो सकती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेकर के। तो प्राप्त होते ही आय के स्वरूप का निर्धारण। कोई प्राप्ति या आय अथवा आय है या अथवा नहीं है, इसका निर्धारण उसकी प्राप्ति के समय ही हो जाता है। यदि कोई धनराशि प्राप्त होते समय आय नहीं है, भले ही बाद में आय हो जाए, किंतु आयकर अधिनियम के अंतर्गत उसे आय नहीं माना जाएगा। ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि आयकर आय पर लगने वाला कर है, प्राप्तियों पर लगने वाला कर नहीं है। तो साथियों, ये था एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपको समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके लिए मल्टीटास्किंग क्वेश्चन का काम करेगा। इस क्वेश्चन को आप अपने अन्य क्वेश्चनों में प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन की तैयारी करें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहेगा कॉमर्स की दुनिया। थैंक यू सो मच।